नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर और आपको बताने जा रहा हूं यहां पर पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट का उत्तर। ये असाइनमेंट कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का है। कक्षा 10वीं विषय विज्ञान पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट सितंबर महीने का असाइनमेंट का आंसर आप देखिए। प्रश्न पहला, पाक्षिक मूल्यांकन टेस्ट कक्षा 10वीं विषय विज्ञान, प्रश्न पहला का अ सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न में एक अंक निर्धारित है। पहला, क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए? क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से सारी कीटभक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए? अ है फसल उत्पादन बढ़ जाएगा, ब है कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा, स है दूसरे पक्षियों की संख्या बढ़ जाएगी, द है कोई असर नहीं होगा। तो हम आपको बता दें उत्तर ब, कीटों का प्रकोप बढ़ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, प्राथमिक उपभोक्ताओं में खाए हुए भोजन का जैव भार में बदलता है। इसका उत्तर है, पहले ऑप्शन देखिए 15%, ऑप्शन ब है 10%, ऑप्शन स है 20%, ऑप्शन द है 25%, उत्तर ब है 10%। किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन देखिए वोल्ट मीटर, अमीटर, ओडोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को अमीटर से मेजर करते हैं। उत्तर ब, अमीटर। हमारे घरों में विद्युत 3 तारों वाली वायरिंग के जरिए पहुंचती है जिनमें हरे रंग का तार होता है। अ विद्युतमय तार, ब उदासीन तार, स भू संपर्क तार, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है स, भू संपर्क तार। ब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, 4 अंक है। अ विद्युत लैंप में तंतु खाली स्थान धातु को उपयोग में लिया जाता है। तो हम आपको बता दें विद्युत बल्ब के अंदर में जो तंतु होता है, फिलामेंट होता है, वो टंगस्टन धातु का बना होता है, इसलिए उसका गलनांक उतनांक बहुत ज़्यादा होता है। ब हो गया, बिजली उत्पादन स्रोत से विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा निरंतर बदलती रहती है, इसे खाली स्थान कहते हैं। तो एसी अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। स है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले खाली स्थान ने किया था, तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले अर्नेस्ट हेकल ने किया था। द किसी एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए खाली स्थान होती है। तो एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए पारिस्थितिक तंत्र होती है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न में 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न दूसरा, पौधों को उत्पादक क्यों कहा जाता है? उत्तर है क्योंकि पौधे स्वपोषी होते हैं, वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए पौधे को उत्पादक कहा गया है। प्रश्न तीसरा, अमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में ही संयोजित किया जाता है, क्यों? किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मापन अमीटर की मदद से किया जाता है, जो कि परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित होती है। प्रश्न चौथा, विभव और विभवांतर का एसआई मात्रक लिखिए। उत्तर, विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कूलम्ब बराबर वोल्ट होता है, अर्थात विभवांतर का भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। इसे भी से दर्शाते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रश्न पांचवा, क्या होगा यदि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रभाव में कोई बाधा आ जाए? उदाहरण सहित समझाइए। हल, किसी पारिस्थितिक तंत्र में हर पोषक स्तर पर काफी मात्रा में ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का प्रवाह होता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होती, ऊर्जा का ह्रास उतना ही कम होता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला या जाल जितना अधिक जटिल होगा, वह तंत्र उतना ही अधिक संतुलित होता है। इस नियमितता को बनाए रखने के लिए ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता रहता है। उदाहरण के लिए निम्न देखें। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं, जिसे शाकाहारी जीव हिरण खाती है। इसे मांसाहारी जीव शेर या बाघ खाता है, जिससे ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, हरे पौधे को हिरण खा रहा है और हिरण को मांसाहारी जीव बाघ या शेर खाती है, जिससे श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। आप प्यारे बच्चों से विशेष सूचना है, आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स से निवेदन है, सभी विषयों का सभी प्रश्नों का उत्तर का वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड
सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन, बोर्ड परीक्षा में आने लायक एक से बढ़कर एक सुपर मोस्ट एमपी क्वेश्चन का वीडियो हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा, जिससे आपकी बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट भी अच्छा आ सकता है, आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से होगी। इसलिए आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको सभी प्रकार के बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड बातें आपको वीडियो मिल सके। प्रश्न 6वां, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली प्रमुख कोई 3 सावधानियां लिखिए। उत्तर है, विद्युत प्रयोग में रखी जाने वाली जो प्रमुख सावधानियां हैं वो हम आपको बता रहे हैं। खुले हाथों से या गीले हाथों से विद्युत उपकरण को स्पर्श नहीं करना चाहिए, अथवा आवश्यकता पड़ने पर कुचालक दस्ताना का प्रयोग करें। दूसरा है, जूते या चप्पल पहनकर उपकरणों में सुधार करें, या बांस की सूखी लकड़ी से विद्युत खंभे के तार छूना चाहिए। तीसरा है, घरों में विद्युत सुरक्षा फ्यूज अर्थिंग वायर लगाना चाहिए, सभी उपकरण अच्छी तरह से कसा होना चाहिए। प्रश्न 7वां, एक घर में प्रतिदिन 60 वाट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वाट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो इस घर में एक महीने में खर्च होने वाले बिजली का मूल्य बताएं यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपये है। उत्तर, 60 वाट के 4 बल्बों को 4 घंटे तक जलाने पर एक महीने में खर्च है, उसका ऊर्जा का सूत्र है विद्युत उपकरण की संख्या गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति गुणित समय गुणित दिनों की संख्या भागित 1000 इक्वल टू आ जाएगा 4 गुणित 60 गुणित 4 गुणित 30 भागित 1000, क्योंकि 4 बल्ब है, बराबर 28.8 यूनिट अथवा 28.8 किलोवाट घंटा। और 80 वाट के 2 पंखों का 10 घंटे चलने पर एक महीने में जो खर्च है ऊर्जा निम्नानुसार होगी। ऊर्जा बराबर 2 गुणित 80 गुणित 10 गुणित 30 भागित 1000 बराबर 48 यूनिट अथवा 48 किलोवाट घंटा। अर्थात एक महीने में खर्च टोटल आ जाएगा 28.8 और 48 को जोड़ देंगे 76.8 यूनिट। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट का मूल्य है 2 रुपया, तो इतने यूनिट का हो जाएगा, गुणित 2 कर दिए तो 153.6 रुपये का बिजली बिल एक महीने में आएगा। प्रश्न 8वां, अथवा से पहला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र को समझाना है प्रकृति के घटकों में अंतर संबंध के कारण अपने आप संचालित एक व्यवस्था बन जाती है, जिसे हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसके घटक जैविक तथा अजैविक घटक दोनों होते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत पेड़ पौधे तथा जंतु होते हैं, इनमें उत्पादक हरे पौधे होते हैं तथा उपभोक्ता जो इस हरे भरे पेड़ को खाते हैं। अजैविक घटक श्रेणी में पारिस्थितिक तंत्र के निर्जीव घटकों को रखा गया है, जैसे वायुमंडल में उपस्थित सभी गैसें, जल, प्रकाश, वर्षा, नदी, नाले, पहाड़ आदि जो है आपके अजैविक घटक की श्रेणी में आती है। चलिए हम आपको बता दें यहाँ पर। दूसरा है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में कोई 2 अंतर लिखिए। तो इसका उत्तर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का अंतर देखिए। पहला अंतर है, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें खाद्य जाल के अंतर्गत विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जालों को बनाती है। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है परीक्षा में आने लायक, ऐसे सवाल आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। दूसरा बिंदु है, इसमें विभिन्न उपभोक्ता, अपघटनकर्ता एवं उत्पादक भाग लेते हैं। इसका दूसरा अंतर है, इसमें अनेक जीव समुदाय के उपभोक्ता, अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। चलिए अगर तीसरा अंतर की बात करें तो इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। चलिए इस तरह से हम आपको और बता रहे हैं। एक विशेष सूचना है प्यारे बच्चों, सभी विषयों का सभी कक्षा का असाइनमेंट, चाहे 10वीं हो, चाहे 9वीं हो, चाहे 11वीं हो, चाहे 12वीं हो, हर कक्षा के हर महत्वपूर्ण विषयों के असाइनमेंट का बेस्ट आंसर, बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन, बिल्कुल सटीक और सत्य आंसर बिल्कुल हम आपके लिए बनाते हैं एक्सपर्ट की मदद से। इसलिए आप बिल्कुल हमारे चैनल पर भरोसा रखिए, आपको हमेशा सत्य आंसर मिलेगा और आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी का विशेष ध्यान रखा जाएगा और आपको समय समय पर बोर्ड परीक्षा में आने लायक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो जो है आपको प्रश्नों को हल को समझाते हुए, पढ़ाते हुए, लिखाते हुए, एक एक बारीकी चीज़ को बताते हुए आप लोग को वीडियो बताया जाएगा। इसके लिए आप हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा के रखें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों की मदद हो सके। हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और उस टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप अगर फुल हो गया होगा तो दूसरा ग्रुप भी है, दूसरा ग्रुप अगर फुल हो गया तो आपको तीसरा ग्रुप भी
भी बन रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए वीडियो आप हमेशा बार बार देखते रहें ताकि आपको बहुत सारी सूचनाएं हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं लेकिन कॉल ना करें क्योंकि हम बहुत व्यस्त रहते हैं, इसलिए आप व्हाट्सअप कर लीजिए। समय मिलने पर आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। और साथ ही प्यारे बच्चों, आप सभी को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कक्षा 10वीं का एक तो पाक्षिक मूल्यांकन का असाइनमेंट बन रहा है और एक बोर्ड वाला असाइनमेंट बन रहा है। तो बोर्ड परीक्षा में जो आने वाला असाइनमेंट है जिसका नंबर बोर्ड क्लास में आपको जुड़ेगा, वो मैंने बिल्कुल बना करके आपको दे दिया है। बिल्कुल उसका आप मेरे चैनल में देख सकते हैं क्योंकि उसका उत्तर पूरे चैनल पर उपलब्ध है। और साथ ही पाक्षिक के हर महीने जो दो दो असाइनमेंट बनेगा उसका भी उत्तर आपको मिलता रहेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।